सत्यवान सावित्री मैया की जय। एक राजा रहे, उनकी एक बेटी थी, उसका नाम सावित्री थी। एक दिन सावित्री बाहर गए थे और वहाँ मगध देश के एक राजा थे वहाँ के, और उनका बेटा था सत्यवान। उनसे मिली और उन्होंने सत्यवान से देख के अपनी शादी तय कर ली। अपने घर आई तो राजा थे बैठे, तो कहे, और वहाँ नारद मुनि आए थे। तो उन्होंने देखा, कहा कि मैं उन सत्यवान से अपनी शादी तय कर ली। तो जैसे वो सुने नारद मुनि, तैसे कहे, अरे वो तो अल्प आयु है, उससे उसकी 1 साल की आयु बची है, और तो तुमने शादी क्यों तय कर ली? तो राजा ने कहा कि बेटी तुम मना कर दो। कहीं नहीं पिताजी, शादी एक बार तय होती, राजा एक बार निर्णय लेते हैं, पंडित एक बार संकल्प लेते हैं, बेटी की शादी दान एक बार होता है, मैं उसी से शादी करूंगी। कहे ठीक है। राजा ने अपने बेटी की शादी सत्यवान से कर दी, क्योंकि बेटी को तो पता था कि सत्यवान 1 ही साल जिएंगे। उसके बाद वो रोज गई वहाँ। अंधे माँ बाप थे, जंगल में रहते थे, क्योंकि वह सब लोग उनका धन दौलत ले लिए थे। वो बेचारे ऐसे धनहीन थे। गए, उनकी सास ससुर की बहुत सेवा करती थी। और फिर वो पता था रोज सत्यवान से साथ में, जिस दिन उनको सत्यवान का आखिरी दिन था, सत्यवान गए जंगल में लकड़ी काटने, साथ में सावित्री भी गई। और जैसे उस बरगद के पेड़ पे, वहां ऊपर पेड़ पे चढ़े और काटने लगे, तब उनका सर चकराने लगा। वो नीचे उतर आए और आके बैठ गए नीचे। बैठ गए तो अपनी गोद में बैठा ली सावित्री, लेटा ली। इतने में यमराज आए और सत्यवान के प्राण लेके जाने लगे। जब जाने लगे तो सावित्री भी उनको वहीं लेटा के उनके पीछे पीछे हो ली। और जब कुछ दूर गए तो देखे, कहे सावित्री लौट जाओ, क्योंकि वहां कोई जा नहीं सकता, अब इनकी आयु पूर्ण हो गई। तो कहे अच्छा ठीक है, तुम एक वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा कि मेरे अंधे सास ससुर की आंखें ठीक हो जाए। उनकी आंखें ठीक होते हैं, ठीक। फिर कुछ दूर गए, देखे सावित्री फिर पीछे पीछे जा रही हैं। तो उन्होंने कहा सावित्री लौट जाओ, वहां कोई नहीं जा सकता, अब सत्यवान लौटेंगे नहीं। तो अच्छा तुम दूसरा वरदान मांग लो। तो कहीं मेरे सास ससुर के राज वापस मिल जाए। कहे ठीक, दे दिए दूसरा भी वरदान। फिर कुछ दूर गए तो देखे कि पीछे पीछे मेरी सावित्री चली आ रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि सावित्री तुम लौट जाओ, वहां कोई नहीं जा सकता। तो अच्छा तुम तीसरा वरदान, आखिरी वरदान मांग लो, तीसरा वरदान। तो कहे कि मैं पुत्रवती हो जाऊं, धनवान और पुत्रवती हो जाऊं। कहें ठीक, उनको दे दिए पुत्रवती होने का वरदान। फिर कुछ दूर गए, देखे सावित्री पीछे पीछे आ रहे हैं। तो कहें मैंने तो आपको सब वरदान दे दिया, तो अब आप क्यों मेरे पीछे आ रहे हैं? कहे आपने दिया कि मैं पुत्रवती हो जाऊं, तो मैं चरित्रहीन हो जाऊंगी, क्योंकि हमारे पति को लेके जा रहे हो, तो मैं कैसे पुत्रवती होगी? उन्होंने कहा आप देवी हैं, आप जीत गई, मैं हार गया। यमराज ने तुरंत उनके पति का प्राण लौटा दिया। वहां आई बट वृक्ष के नीचे, तब से बट वृक्ष की पूजा होती है। और फिर यहाँ आई तो उनका राज दरबार, उनके सास ससुर और पूरी आयु दोनों लोग पूरा जिए, अच्छे से रहे। बोलो सत्यवान सावित्री मैया की जय। हे माई, ऐसे सबका सुहाग बनाए रखना और सबको ऐसे सौभाग्यवती बनाए रखना। बोलो सत्यवान सावित्री की जय।